Hello everyone, welcome you all and Learn to Teach with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good things. So student, लास्ट वीडियो में हमने जो बात करी है वो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड की बात करी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग मेथड की। बहुत ही फेमस मेथड है, बहुत ही पुराना मेथड है। कहीं ना कहीं हम सब ने अपने बचपन में इस मेथड के थ्रू बहुत सी कहानियां सुनी है, बहुत से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, बहुत सी मॉरल स्टोरीज को स्टोरी टेलिंग के थ्रू जाना है। तो चलिए जानते हैं कैसे एक बेहतर टीचर बनने के लिए हमें एक अच्छा स्टोरी टेलर होना चाहिए, कैसे ये मेथड जो है वो हमारी टीचिंग को बेहतर बना सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टूडेंट, स्टोरी टेलिंग मेथड को समझने, उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है वो ये है कि एग्जैक्टली स्टोरी टेलिंग मेथड होता क्या है। स्टोरी हम सबको पता है, टेलिंग किसी चीज को बताना या समझाना। तो क्या होता है एग्जैक्टली मेथड, उसको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो ये कह रहा है कि पुटिंग अ सुटेबल स्टोरी ओरली, मुंह से आप बोलोगे, इन एन इंटरेस्टिंग वे, और जो वे होगा वो कैसा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, बिफोर द स्टूडेंट इन ऑर्डर टू रियलाइज द स्टिपुलेटेड एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। जो भी चीजें आप बताना चाह रहे हो आज की क्लास में, उस ऑब्जेक्टिव एम को ध्यान में रखते हुए जब आप बच्चों को किसी कविता के किसी कहानी के माध्यम से इंटरेस्टिंग वे में जाके कहानी सुनाते हुए उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो, तो वो हो गया स्टोरी टेलिंग मेथड। तो यहाँ पे हमें जो जो चीजें ध्यान रखनी है वो ये है, स्टोरी ओरली होगी, कोई वीडियो चला देने से या कोई ऑडियो चला देने से काम नहीं चलेगा। वे ऑफ डिलीवरी जो हो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमें अपना एम एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है कि आज हमें इस कॉन्सेप्ट पे स्टोरी टेलिंग करनी है, यानी कि जो हमारा पर्पस है वो टीचिंग है, और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वी आर जस्ट यूजिंग द मेथड ऑफ टीचिंग इज स्टोरी टेलिंग मेथड। तो ओरल डिस्क्रिप्शन और नरेशन ऑफ प्रोज कॉम्पोजिशन, किसी भी प्रोज कॉम्पोजिशन को यूज करेंगे डिस्क्रिप्शन, ओरली, नरेशन, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। दिस इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग मेथड। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर मैं कहूँ बहुत ही सिंपल वर्ड में, तो स्टोरी टेलिंग मेथड सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है, स्पेशली जब बच्चा छोटा होता है। उसको हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें जब हम समझाने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं स्टोरीज को। तो कहीं ना कहीं उस इमेजिनेशन के थ्रू बच्चा समझने की कोशिश करता है, वो कॉन्सेप्ट उसको क्लियर होता है। तो सोशल साइंस में बहुतायत से यूज किया जाने वाला ये एक मेथड है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब है क्या, वो ये देख लेते हैं कि सुटेड टू द साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट। साइकोलॉजी इसलिए क्योंकि बच्चा इसमें अपनी इमेजिनेशन में होता है, वो अपने दिमाग को उस स्टोरी की तरफ ले जाता है, उसमें कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, स्टोरी डेवलप होती है, उस कॉन्सेप्ट को आज के कॉन्सेप्ट से वो रिलेट करता है। तो साइकोलॉजिकल एक मेथड है ये। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बहुत बच्चों को बहुत ही सिंपल स्टोरी के थ्रू हम उस कॉन्सेप्ट को, उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझाने की कोशिश करते हैं। नोन टू अननोन, बच्चों को स्टोरी पता है, उसके थ्रू वो अननोन चीज जो कि हम उसे समझाना चाह रहे हैं, आज तक उसने चीजें नहीं, उसको हम स्टोरी के थ्रू समझा रहे हैं। तो पावर ऑफ इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि बच्चा अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज करता है। जैसे जैसे उसमें उसको ऑडियो सुनाई देता है, ओरली जब हम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो बच्चों के माइंड में ऑडियो जाता है, और उस ऑडियो के थ्रू उसके दिमाग में इमेजिनेशन स्टार्ट होता है। क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, तो कभी कभी बच्चे बहुत ही क्रिएटिविटी के थ्रू उसका आंसर देते हैं। वो अच्छे से सुनते हैं, रिप्लाई करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और स्पेशली जो हमारा पर्पस है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, वो कहीं ना कहीं हम उसमें बहुत हद तक सक्सेसफुल होते हैं। देयर मॉरल कैरेक्टर डेवलपमेंट, और इसके साथ ही साथ स्टोरी जो होती है वो बच्चों में मॉरल कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा भी होगा कि हम हमेशा ये चीज़ सुनते आए हैं कि हमने अपने बड़े बुजुर्गों से भी बहुत सी मॉरल स्टोरीज सुनी है। तो वो कभी भी हो सकती थी, सोते समय हो सकती है, जगते समय हो सकती है, शाम के समय, सुबह के समय। तो वो हमें मॉरल पार्ट मिल रहा है, लेसन मिल रहा है थ्रू स्टोरी। तो एक ऐसा मेथड है जिसमें जरूरी नहीं है कि हमें क्लासरूम
इन्वायरमेंट की ही रिक्वायरमेंट हो, डेस्क टेबल की रिक्वायरमेंट हो, ब्लैक बोर्ड का रिक्वायरमेंट, नथिंग। हम राह चलते किसी को स्टोरी टेलिंग करा सकते हैं, कहीं हम पार्क में बैठे हैं, कहीं हम घूमने जा रहे हैं, उसके थ्रू हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू बच्चों को समझा सकते हैं। तो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है और कहीं ना कहीं इसकी जो फिजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अब स्टूडेंट जो बात आती है वो ये है कि एक अच्छा टीचर एक अच्छा स्टोरी टेलर तभी हो सकता है जब वो स्टोरी टेलिंग के जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे कि हम अपनी स्टोरी को बेहतर बना सकते हैं उसको समझे, उसको अप्लाई करें अपनी स्टोरी में। तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जब हम एक बच्चों को किसी कॉन्सेप्ट को स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, द वे द स्टोरी इज टोल्ड, किस तरीके से आप कहानी को कह रहे हो। कहानी में एक्सप्रेशन है, कहानी में पिच का उतार एंड चढ़ाव है, क्या आप उन सब चीजों को फॉलो कर पा रहे हो। कहानी में कैरेक्टर्स हैं, क्या आप उस कैरेक्टर्स के थ्रू अपने हाव भाव में चेंजेस ला पा रहे हो। तो द वे यू आर टेलिंग द स्टोरी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर हिमसेल्फ ट्रेन इन द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, एक टीचर को अच्छा ट्रेनर होना चाहिए स्टोरी टेलिंग मेथड में। प्रॉपर ट्यून विद द एज एंड मेंटल लेवल, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एक टीचर को ध्यान रखनी चाहिए कि वो किस लेवल, किस एज के बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग कर रहा है। तो उन बच्चों के हिसाब से हमें जाके करना है। सपोज वी आर डिलीवरिंग अ स्टोरी टू द किंडरगार्टन एंड नर्सरी स्टूडेंट, तो हमें बहुत ही कैरेक्टर में घुस के बच्चों के हिसाब से कॉमेडी वे में एकदम कार्टून कैरेक्टर की तरह घुस के कहीं ना कहीं हमें उस स्टोरी को टेलिंग करनी होगी, तभी वो बच्चे एंजॉय करेंगे, उनके लिए इंटरेस्टिंग होगी, वो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। प्रॉपर रिहर्सल, उससे पहले आप एक प्रॉपर रिहर्सल लो। पिच एंड लाउडनेस, जैसा कि मैंने भी बात करी, कहाँ पे हमें तेज बोलना है, कहाँ धीमे बोलना है, कहाँ पे फास्ट बोलना है, कहाँ स्लो करना है, तो वो पिच एंड लाउडनेस का हमें ध्यान रखना है। सम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और साथ ही साथ जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, अपनी स्टोरी को बेहतर बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए आप कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को यूज कर सकते हो, लाइक सम चार्ट, सम प्रॉप लाइक बॉल, मुखौटा, वेग, एनीथिंग जो आपको उस स्टोरी के लिए रिक्वायर्ड है तो आप यूज कर सकते हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग जो है उसमें हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, अपने हाव भाव, आंखों को बड़ा करना, छोटा करना, आईब्रो उठाना, उसे गिराना, आंखों को घुमाना, सर को घुमाना, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हम अपनी स्टोरी टेलिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसको कि हम सीधे खड़े होकर विदाउट एनी इमोशन नहीं कर सकते। तो स्टोरी टेलिंग इज अ आर्ट, और इसमें एक टीचर को ट्रेंड होना चाहिए, तभी वो एक बेहतर टीचिंग कर सकता है थ्रू स्टोरी टेलिंग मेथड। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। वेरी इंटरेस्टिंग मेथड है, और स्टार्टिंग की जो क्लासेस होती हैं बच्चों की, लाइक प्री प्राइमरी लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे इस मेथड का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आई होप आपको स्टोरी टेलिंग मेथड समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय।